बहन जी, हमारी बेटी को तो बहुत अच्छा घर मिल गया है। लाखों में एक है पूरा परिवार। हमारी बच्ची वैसे बहुत खुश रहेगी उस घर में। मैं तो अपनी बेटी और दामाद की सारी इच्छा पूरी करूंगी। अब देखो, मैंने अपने दामाद के लिए 2 चैन बनवा दिए और बनवा दिए 4 डायमंड की रिंग और साथ में एक सोने का कड़ा। और हम तो सोच रहे हैं जी, सोचना क्या, हम तो 500 गज की जमीन और दे देंगे ताकि उस पर वो अच्छा सा घर बना सके। काजल बेटा, अपने भैया से कह दे शोरूम चला जाएगा, अपने जीजू के लिए गाड़ी बुक कराएगा। पता नहीं इसकी बुद्धि में कौन सी चुड़ैल बैठ गई जो उसने यहाँ मुंह काला कराया। खैर सही है, जो करा तूने बहुत बढ़िया करा, जो हमें पूरे समाज में शक्ल दिखाने लायक न छोड़ा। खैर वैसे भी जो तूने कपड़े पहन रखे हैं ना, अगर इन्हीं कपड़ों में तुझे वो लेकर जाए तो ठीक है, वरना अपने घर बैठ और हमसे कोई इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। सुनो जी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट तो ठीक है जी, लेकिन एंगेजमेंट में सिर्फ जो हमारे खास खास हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाना। बेटी के ससुराल वालों पे जी ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, आस पड़ोस के हो गए, जो भी है ना, उन्हें सिर्फ शादी में बुलाना। अजी ये क्या लेकर बैठ गए हो तुम? अरे कुछ नहीं, शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ। अजी पागल हो गए हो क्या तुम, जो शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रहे हो? एंगेजमेंट की लिस्ट बनाओ मेहमानों की। जो भी दोस्त बुलाने हैं, दूर दूर के रिश्तेदार बुलाने हैं, वो सब एंगेजमेंट में बुलाना, ताकि लड़के वालों को भी पता चलना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी रिश्तेदारी है। और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इसलिए मेन मेन रिश्तेदार और खास खास लोग बुलाने हैं बस। दामाद जी, आप अपनी डिमांड बताओ। हेलो हेलो हेलो। अरे बेटा शर्मा रहे हो क्या? बेटा शर्माने की जरूरत नहीं है। अब ये परिवार भी आपका ही परिवार है। आप एक बार बस कहकर देखो, पलक झपकते पूरा ना हो जाए ना तो कहना। हमारी जो काजल है ना, वो लक्ष्मी का रूप है। आप यकीन नहीं करोगे, जब ये नहीं थी ना तो इसके पापा एक एक पैसे को परेशान रहते थे, लेकिन जब से ये आई है ना, तब से तो हमारे घर के वारे के न्यारे हो गए। वैसे ही जैसे आपके घर में जाएगी ना तो एक का 4 कर देगी। बहुत भाग्यशाली है हमारी काजल। पता नहीं ऐसा तुम में क्या देखा इसने, इसके पापा एक से एक रिश्ते लाते थे। खैर छोड़ो बेटा, मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी तो अपने आप को पापा की परी समझती है, लेकिन आज आपसे मेरी बात हो रही है तो मैं आपको क्लियर बता दूं, हमारे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए। भाई इसका एक छोटा भाई है, 1 साल बाद उसकी भी शादी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपने किसी से बताया तो नहीं ना कि आप मुझसे बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। शादी से पहले किसी को पता चल गया तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। और वैसे भी शादी के अब कुछ ही दिन बचे हैं, शादी के बाद जितनी मर्जी उतनी बात कर लेना। अभी ठीक नहीं है ये सब बात करना। यहाँ मेरे घर के कलेश खत्म नहीं हो रहे हैं और तुम अपना घर का कलेश लेकर मेरे सर पर बैठ गए हो। यार सोनू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि दादी की साड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने दादी की ही साड़ी सबसे बेकार दी है। यार मम्मी का मुंह बन रहा है। छोड़ो यार, तुम, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया। लव मैरिज करनी ही बेकार है।